पर यार सुन तो, ध्यान से देख, क्या यह तुझे सच में सुंदर दिख रही है? युग ने शक की नजर से देखते हुए कहा। तू भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही अजीब बातें करने लगता है। मोहित युग के सिर पर मारते हुए कहता है। यार यह मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मन कहता है कि इसे तेरी भाभी बना लूं। कहते हुए नैना को एकटक देखने लगता है। नहीं, मुझे अभी कोई भाभी नहीं चाहिए। तू चल, अभी यहाँ से चल। और मोहित को घसीटने लगता है। तभी पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। उस आवाज की तरफ देखकर मोहित रुक जाता है, परंतु युग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, मानो उसने साक्षात मौत के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। दिल्ली, रात 1 बजे। अरे बेटा, यह तू इतनी जल्दी जल्दी क्या पैक कर रहा है? कहीं जाने वाला है क्या? वैभव की माँ रश्मि जी वैभव से बार बार पूछ रही थी। हाँ माँ, मैं कल सुबह की फ्लाइट पकड़कर राजस्थान जाने वाला हूँ, इसलिए यह सब पैक कर रहा हूँ। अच्छा माँ, वहाँ से मेरा ब्लैक शूज उठा दीजिए। वैभव बैग पैक करते हुए कहता है। कोई काम आ गया था क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, अभी तो 1 ही बज रहे हैं। क्या तेरी फ्लाइट रात को निकलती है, जो तू अभी से भागा जा रहा है? रश्मि जी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। वैभव मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। रश्मि जी वैभव का बाल सहलाते हुए, तू अब तो सो जा, मैं तुझे सुबह जल्दी उठा दूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। राजस्थान भानगढ़ पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी। यह कहना गलत होगा कि वह लोगों की हंसती खेलती मज़ेदार पार्टी हो। वहाँ पर सब इंसान जैसे दिखाई दे रहे थे, परंतु थे नहीं। वहाँ पर मौजूद बच्चे अपनी आँखों को हाथों में लिए कंचे के रूप में खेल रहे थे। उनकी आँखों से रक्त प्रवाह जैसे झरनों का जल हो। कुछ अपनी खोपड़ी खुशी के मारे उखाड़ रहे थे तो कुछ दूसरों की उंगलियां चबा रहे थे। कुछ जमीन पर रेंग रहे थे। ध्यान से देखने पर मिला कि वह अर्धदेह थे। चारों ओर कोहरा ही कोहरा उठा था। वहाँ पर सुनाई दे रही थी तो वह थी उन लोगों की भयानक चीखें। कुछ बड़े आराम से रक्तदान कर रहे थे तो कुछ दीवारों पर नाच रहे थे। उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके शरीर पर खाल नाम का शब्द भी मौजूद नहीं था, तो कुछ ऐसे जिनके शरीर पर चमड़ियाँ तो थी परंतु जली हुई। यह भयानक मंजर देखकर युग के हाथ पैर कांपने लगे। वह यह सब देखकर पीछे हटने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। तभी वह रुक जाता है। क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? वह पलटा तो मोहित उन सभी भयानक भूत पिशाचों के बीच में खड़ा था। हाँ, मैंने माना कि तुम्हें नैना अच्छी नहीं लगती। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। मोहित की इतनी बात सुनकर वह खड़ा हो गया और हकलाते हुए बोला, देखो मोहित, तुम्हें सच में यह पार्टी कोई पार्टी लग रही है? क्या तुम्हें यहाँ कुछ भी डरावना नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें अभी भी वह नहीं दिख रहा जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ? तू क्या कह रहा है? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहित भड़कते हुए बोलता है। यहाँ बहुत खतरा है। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। मोहित के गालों पर हाथ रखकर, पहले तू शांत हो जा और यहाँ से तुरंत निकलते हैं। मैं यह सब देख रहा हूँ। यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, सब भूत हैं। उसकी यह बात सुनकर मोहित थोड़ा सा सहम गया और मुड़कर पीछे सबको देखता है तो वह सब सामान्य दिख रहे थे। तभी उसके पास एक बच्चा आता है। वह बच्चा युग को कैंडियाँ पकड़ा रहा था, परंतु वह कैंडियाँ तो युग के नज़रों से कुछ और ही दिख रही थी और वह बच्चा भी कुछ अजीब है। वह मन में सोचता है, मैं मोहित को यहाँ से कैसे निकालूं, उसे कैसे बताऊं?
उन दोनों की बात चल रही थी, तभी अचानक एक भयंकर गर्जन होता है और दोनों पीछे मुड़ते हैं। वहाँ पर एक लड़की आ रही थी। मोहित की नज़र से उसके सुनहरे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने सफ़ेद कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। गाल गुलाबी बहुत ही सुंदर लग रही थी, परंतु जो युग देख रहा था वह शायद मोहित को नहीं दिखाई दे रहा था। उसके मुताबिक तो एक चुड़ैल आ रही थी जिसने सफ़ेद कलर का लबादा जैसा कुछ पहन रखा था। उसके सफ़ेद रूखे बाल हवा की लहरों में समा चुके थे। उसकी आंखों से आंसुओं की बजाय रक्त का प्रवाह हो रहा था। उसके हाथों में जली जली उंगलियां थीं और मुख से खून बाहर आ रहा था। वह अपने अकड़े हुए पैरों से एक चट्टान के पास आ खड़ी होती है। तभी मोहित जाकर उसे बर्थडे विश करने लगता है, हैप्पी बर्थडे। और उसकी यह आवाज़ सुनकर सभी प्रेत आत्माएं भयंकर ध्वनियों में हंसने लगती है। यह सब देख युग और भी डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह वहाँ से कैसे निकले। तभी मोहित उस लड़की से हाथ मिलाता है और जैसे ही उसने हाथ हटाया, वह लड़की मोहित का हाथ झटके से अपनी ओर खींच लेती है, जिसे देख युग जोर से चिल्लाता है, मोहित। मोहित भी पीछे हट जाता है और वह जोर से चिल्लाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।